अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम तीन चीज़ों का नाम है। एक तो नियत करना, यानी आप वज़ू के लिए कर रहे हैं या बदन की पाकी के लिए कर रहे हैं, और दूसरा दोनों दोनों हाथों को मिट्टी या मिट्टी के जिन्स की जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उस पर मार कर और थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। उसके बाद चेहरे पे मलना और पूरे यानी चेहरे का मसाह करना, और बिल्कुल पूरे चेहरे का मसाह करना कि एक जगह भी मसाह से ना बचे। और तीसरी चीज़ दोबारा फिर मिट्टी या मिट्टी के जिन्स की जो भी चीज़ है, मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी, तो उस पर हाथ मार के उसको आगे पीछे करके और दोनों हाथों का मसाह करना, क्यों नहीं उस ऊपर तक, बिल्कुल बिल इस्तेआब, यानी कोई जगह जो है सो ऐसी खाली ना बचे कि जिसमें मतलब जो मसाह से खाली रह जाए, मसाह से बच जाए। तो ये तीन चीज़ें, यही तयम्मुम का तरीक़ा भी है और यही तीन चीज़ें फ़र्ज़ भी हैं और यही तीन चीज़ें तयम्मुम है। बाकी सर का मसाह या पैरों का मसाह ये सब नहीं करना है। अब ये कि तयम्मुम किन चीज़ों से करना जायज़ है, तो तयम्मुम जो है आप मिट्टी, पत्थर, मिट्टी के जिन्स की जो भी चीज़ें हैं उससे कर सकते हैं, यानी पत्थर हो गया, ईंट हो गई, इसी तरीके से रेत है, और जो भी मिट्टी के जो ज़ात की जो चीज़ें होती हैं उससे आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरीके से पत्थर, आपको मार्बल्स वगैरह हो गया, उससे भी कर सकते हैं आप। तो जितनी भी चीज़ें मिट्टी के जिन्स हैं उससे कर सकते हैं आप। अब यह है कि तयम्मुम किन सूरतों में करना जायज़ है। तो तयम्मुम के लिए ये है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, कि अगर तुम पानी ना पाओ, पानी तुम्हारे लिए मौजूद ना हो, तो तुम पाक मिट्टी से जो है सो तयम्मुम करो और अपने चेहरे और हाथों का मसाह करो और नियत करो। तो अब ये है कि मिट्टी के लिए तयम्मुम के लिए जो है सो किन सूरतों में तयम्मुम करना है, तो उसकी ये मतलब है उसका कि अगर मान लिया जाए कि दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, दूर तक कहीं पानी है ही नहीं, तो एक तो ये हो गई, ये बात हो गई। या फिर ये है कि पानी तो है लेकिन दुश्मन वगैरह का खौफ है, या कर्फ्यू लगा हुआ है, या इस तरह की कोई हालात है कि पानी, घर में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। या फिर यह है कि पानी तो मौजूद है लेकिन जो है सो बहुत ज़्यादा बीमार है, उम्मीद है कि अगर नहाएगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप जो है सो गुस्ल नहीं कर सकते हैं, या वज़ू पे कादिर न, वज़ू आदमी नहीं कर सकता है। या फिर यह है कि दूसरी चीज़ ये है कि पानी तो है लेकिन बहुत सख्त सर्दी है, जैसे शीतलहर का टाइम होता है, फजर के वक्त नहाने की हाजत पेश आ गई। अब यह है कि उस सूरत में मान लिया जाए कि बिल्कुल कभी कभार ऐसी ठंड होती है कि उम्मीद है कि अगर आदमी नहाएगा तो जान जा सकती है, ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, और गर्म पानी से भी अगर नहाएगा आदमी तो कुछ भी हो सकता है, या मान लिया जाए बीमारी हो, यानी कुल मिलाकर के कि पानी से नहाने पे या वज़ू करने पे आदमी कादिर ना हो, कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए, तो उन सूरतों में तयम्मुम जायज़ है। और उसके अलावा यह है कि एक बात और ये कि तयम्मुम जैसे वज़ू के जगह पे तयम्मुम कर सकते हैं, वैसे ही बदन की पाकी के लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं। यानी जैसे बदन नापाक है, गुस्ल की हाजत पेश आ गई, अब जो है सो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप नहा नहीं सकते, गुस्ल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, तो अब उस सूरत में जो है क्या है कि आप मिट्टी के ज़रिए से आप बदन को पाक कर सकते हैं, बदन की पाकी हासिल कर सकते हैं, और उससे आराम से नमाज, रोज़ा वगैरह, नमाज, कुरान की तिलावत वगैरह जो भी है, अब सब सारी इबादतें कर सकते हैं। अब और वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए, बदन की पाकी के लिए वैसे ही तयम्मुम किया जाएगा जैसे वज़ू के लिए किया जाता है। यानी जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, बस वही नियत करना है, और नियत में वही है, यानी अब बदन की पाकी की नियत करे, और दूसरी चीज़ क्या है कि वही चेहरे का मसाह करे और दोनों हाथों का मसाह करे, तो उससे आपका बदन पाक हो जाएगा। अब ये कि तयम्मुम किन चीज़ों से टूट जाता है,
तो वज़ू की जगह पे अगर आपने तयम्मुम किया तो जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। उसके अलावा ये है कि पानी पे कादिर हो जाए, यानी पानी कहीं मौजूद नहीं था जिसकी वजह से हमने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया था। अब यह है कि कोई पानी लेकर के आ गया या पानी कहीं मिल गया तो फिर आपका ख़ुद ब खुद जो है सो तयम्मुम टूट जाएगा। इसी तरीके से क्या नाम बीमारी की वजह से हमने क्या नाम है गुस्ल की हाजत पेश आई थी, नहाना था। अब जो नहाने की जगह पे जो है सो क्या डॉक्टर ने मना किया था, बीमार थे, डॉक्टर ने मना किया था कि आप नहीं नहा सकते। अब हमने तयम्मुम से जो है सो बदन की पाकी हासिल कर ली थी। अब यह है कि बीमार से मतलब आफ़ियत हो गई, बीमारी ठीक हो गई, अब मतलब अच्छे हो गए, किसी तरह की कोई नहाने में दिक्कत नहीं है, तो फिर अपने आप जो है सो बदन नापाक हो जाएगा, आप फिर नहाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई पानी कहीं था नहीं और गुस्ल की हाजत हो गई थी। अब पानी ना होने की वजह से हमने क्या किया था कि तयम्मुम के ज़रिए से पाकी हासिल कर ली थी। अब यह है कि कोई पानी लेकर के आ गया कि एक बाल्टी पानी ये लीजिए आप नहा लीजिए, या कहीं पानी दिख गया, मालूम हो गया, तो फिर क्या है कि ख़ुद ब खुद जो है सो आपका बदन नापाक हो जाएगा और आपके लिए गुस्ल करना जो है सो फ़र्ज़ हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा, गुस्ल करना होगा। एक और ख़ास बात वो ये है कि क्या नाम है, एक सूरत में और आप तयम्मुम कर सकते हैं, करने की इजाज़त दी गई है, शरीयत ने दिया है। वो ये है कि नमाज़ जनाज़ा तैयार है और नमाज़ जनाज़ा होने वाली है और क्या नाम है जमात खड़ी हुई है और उम्मीद है कि अगर हम वज़ू करेंगे तो फिर क्या नाम है नमाज़ जनाज़ा छूट जाएगी, नमाज़ जनाज़ा मिल नहीं पाएगी। तो उस सूरत में ये इजाज़त है कि आप वज़ू के बदले में आप तयम्मुम करके क्या नाम है आप जो है सो क्या है कि नमाज़ जनाज़ा में शरीक हो सकते हैं। यहाँ पे शरीयत ने एक और इजाज़त दी है। अस्सलामु अलैकुम।